अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। आज नई सुबह के आगाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह एक नया दिन आज फिर हमारी ज़िंदगी में आया है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में ऐसा एक नया दिन आए और खुशियाँ बखेरे। अल्लाह पाक सबके लिए एक नई सुबह अच्छे आगाज़ से शुरू हो और अल्लाह ताला चारों तरफ अपना रहमो करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरी आफ़ात से बचा के रखे, बुरे वसवसों से बचा के रखे। अल्लाह पाक, ये हमारा एक ईमान है अल्लाह की ज़ात के ऊपर। बस अल्लाह ताला बहुत मेहरबान होता है, बहुत बड़ा गफ़ूर रहीम है। उसने कहा है, बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी हर बात पूरी करूँगा। तो शुक्र है उसकी ज़ात का। तो आज का मौजू जो है मेरा, मैं आज की गुफ्तगू शुरू करती हूँ कि ये जो हम ये पीरी फ़कीरी के हवाले से, तो ये जो पीरी फ़कीरी होती है एक तरह से आज के दौर में तो ये गलत है और ये हमारे ईमान की कमज़ोरी में आ जाती है। ये चीज़, ये जो हम लोग ज़रा सी भी परेशानी होती है, यहाँ तक कि हमारे सर में भी दर्द होती है तो हम बाबों के पास भागते हैं। तो बजाय हम बाबों के पास जाने के, हम अपने घर में, अल्लाह ने हमें वसीला दिया है नमाज और कुरान पाक हिदायत के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जब ए बंदे तू परेशान होता है तो मुझसे रजू कर, वो तो मैं तेरी सुनूंगा। तो अल्लाह पाक वाकई हमारी सुनते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। यकीन कामिल है उस रब की ज़ात के ऊपर। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि जो इन बाबों के पास जाते हैं, क्योंकि इन बाबों को भी हमने ही पीर फ़कीर बनाया हुआ होता है, इसलिए ये ज़्यादा चढ़ जाते हैं। हम पैसे दे देते हैं, उस रब की ज़ात को तो नहीं हम कोई पैसा लगाते, लेकिन हम इन बाबों को पैसा लगाते हैं तो अपने काम करवाने की कोशिश। और ये एक कॉमन सी बात हो चुकी है हर घर में, लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के, सास बहू, नंद भाव, दिरानी जिठानी, ये कॉमन सी बात है। ये कुछ चलता रहता है सबके घरों में आजकल। तो उस पे हमें, हमारे जहन ऐसे हो जाते हैं कि हमें कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं हमारे ससुराल में से किसी ने ऐसे कर दिया हमारे ऊपर। तो ये हमारे ईमान की वाकई कमज़ोरी होती है। हमें ऐसे वक्त से पहले किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। क्यों कि देखें कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को भी अपने कोई ऐसे राज नहीं बताए थे कि जबकि अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया था उन्हें। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वही लेकर नाजिल होते थे तो जब हमारे प्यारे नबी को मालूम होता था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, तो जब वो आगे पैगाम पहुँचाते थे, वो हमारी हिदायत के लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजे थे। तो हमें उनके ऊपर यकीन करना चाहिए, उनकी ज़ात पर यकीन करना चाहिए। तो हमारा ईमान कमज़ोर इन बाबों ने कर दिया और हमने इन बाबों को अरूज पे चढ़ा दिया। तो खुदारा कोशिश करें अपने ईमान को ताज़ा रखें, बहनों बेटियों को यहाँ ना जाने दिया करें। अच्छा नहीं लगता कि गैर मर्द होते हैं, इनकी नज़रें इतनी गंदी होती हैं, गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं ये एक तरह से। तो कोशिश किया करें कि इन लोगों के पास मत जाया करें। कहते हैं ना कि जब आपने अल्लाह से बात करनी हो तो आप नमाज़ पढ़ें, और जब अल्लाह ने आपसे बात करनी होती है तो आप कुरान पाक खोलें। आपको देखें कितना सुकून मिलता है, कितना सुकून मिलेगा। तो कोशिश किया करें, अपना ख़्याल रखें इस मामले में। तो मेरा आज का व्लॉग इतना ही था, एक अच्छी गुफ्तगू के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई गुफ्तगू के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।